हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 वीवीआई ऑब्जर्व को लेके आए हैं। इससे पहले दोपहर में हम क्लास कराए थे क्लास 10 के ज्योग्राफी में 30 वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे ना तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा, जो कि इसमें भी हम लोग जो है ना 30 काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, ये पूरे इतिहास यानी कि हिस्ट्री का पूरा निचोड़ प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे 2023 के बोर्ड परीक्षा में। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना तो जल्दी से फटाफट से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हो गया 6206076569, ठीक है। तो इसमें आप लोग बोलिए सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और दोस्तों, ये क्लास 10 के काफ़ी महत्वपूर्ण एनसीईआरटी पैटर्न पर सभी प्रश्न आधारित है। तो फ्रेंड, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके यहाँ पे जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है तो वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न है। एक एक क्वेश्चन को जो है ना अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा, प्रथम प्रश्न क्या करा है कि मेटरनिक कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया वो रूस का राजा, या फिर ऑस्ट्रिया का चांसलर, या फिर फ्रांस का सम्राट, और ऑप्शन डी में आपका दिया प्रसा का चांसलर। तो दोस्तों, यह मेटरनिक जो है ना ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है, आपके बोर्ड परीक्षा में जो है ना बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका तो बुडापेस्ट, या फिर और ऑप्शन बी है रोम, या फिर ऑप्शन सी है पेरिस, और ऑप्शन डी में आपका दिया मास्को। तो दोस्तों, हंगरी की राजधानी जो है ना बुडापेस्ट है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आप लोग को बताना है कि यहाँ पे वर्साई की संधि कब हुई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1918 में, या फिर 1919 में, या फिर 1920 में, या फिर 1923 में। तो दोस्तों, वर्साई की जो संधि हुई थी ना 1919 में हुई थी, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या करा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कार्ल मार्क्स की, या फिर लियो टोल्स्टॉय की, और ऑप्शन सी है न्यूटन की, या फिर एंजल्स की। तो दोस्तों, ये वार एंड पीस जो है ना ये लियो टोल्स्टॉय की रचना है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर जो ना यहाँ पे आप लोग लाइव चैट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है ना सभी का कमेंट का रिप्लाई यहाँ पे देते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि रूस के राजा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया जार, या फिर सम्राट, और ऑप्शन सी है सामंत, या फिर सेनापति। तो दोस्तों, रूस के राजा को जो है ना जार कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तरी अमेरिका, या फिर दक्षिणी अमेरिका, या फिर यूरोप, और ऑप्शन डी में आपका दिया एशिया। तो दोस्तों, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में जो है ना यह यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा 7वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 7 मार्च को, या फिर 8 मार्च को, या फिर 5 मार्च को, या फिर 6 मार्च को। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना यह 8 मार्च को मनाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि ये प्रश्न जो है ना बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो एक एक क्वेश्चंस को जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, या फिर नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है ना हम अपने वेबसाइट में अपलोड करेंगे, तो वहाँ पे भी डाउनलोड करके जो है ना पढ़ाई कर सकते हैं इजीली। तो प्रश्न ये कराए कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे मल्टीमीटर से, या फिर फोकस से, या फिर रेक्टर स्केल से, और ऑप्शन डी में आपका दे सुनामी। तो दोस्तों, भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है ना रेक्टर पैमाने यानी कि रेक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आप लोग बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया। ऑप्शन ए में आपका दिया जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर एनी बेसेंट ने। तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किया था ना, किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि भारत एक देश है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया उद्योग प्रधान देश, या फिर कृषि प्रधान देश, या फिर कार्य प्रधान देश, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है स्वास्थ्य प्रधान देश। तो दोस्तों हमारा अपना भारत जो है ना ये कृषि प्रधान देश है। यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना तो प्लीज़ दोस्तों उसको नोट करना ही है, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो को लास्ट में बताएंगे कि इसका पीडीएफ आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्लास 10 के सभी विषय का। तो यहाँ पे जो है ना देखिएगा 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि रोलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। तो दोस्तों ये रोलेट कानून जो लाया गया था ना, कौन सा उद्देश्य से लाया गया था वही आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों ये जो रोलेट कानून लाया गया था ना, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। ऑप्शन ए में आपको दिया बिहार राज्य से, या फिर हरियाणा राज्य से, या फिर राजस्थान राज्य से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य से। तो दोस्तों ये पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी ना, ये कौन सा राज्य से हुई थी। तो दोस्तों हरियाणा राज्य मतलब राजस्थान राज्य से हुई थी। यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ऑप्शन ए में आपको दिया भारत देश में, या फिर जर्मनी देश में, या फिर फ्रांस देश में, या फिर इंग्लैंड देश में। तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है ना इंग्लैंड देश में हुई थी। यानी कि यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको अमेरिका में, या फिर फ्रांस में, या फिर भारत में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप लोग को बता रहे हैं कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों अपना देश भारत में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसे शॉर्ट में जो ना WTO के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया जेनेवा में, या फिर पेरिस में, या फिर न्यूयॉर्क में, या फिर वाशिंगटन में। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ना, जो हेडक्वार्टर है ना, जेनेवा में है। यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आप लोग बताना है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे आलू का अकाल जो है ना किस देश में पड़ा था, इंग्लैंड में, या फिर आयरलैंड में, या फिर स्पेन में, या फिर अमेरिका में। तो दोस्तों आलू का जो अकाल पड़ा था ना किस में पड़ा था, आयरलैंड में पड़ा था। यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको महात्मा गांधी, या फिर मदन मनमोहन मालवीय, या फिर यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया चित्तरंजन दास। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे ना चित्तरंजन दास थे। यानी कि यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 1921 में, या फिर 1922 में, या फिर 1923 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1924 में। तो दोस्तों ये लेनिन की जो मृत्यु हुई थी ना कब हुई थी वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों 1924 में हुई थी। यानी कि यहाँ पे जो ना डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चेक क्या है। ऑप्शन ए में आपका श्रमिक वर्ग, या फिर पादरी वर्ग, और ऑप्शन सी है सेना की टुकड़ी, या फिर पुलिस दास्ता। तो दोस्तों ये चेक जो है ना यह एक प्रकार का पुलिस दास्ता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या रहा है कि भूमि, शांति और रोटी ये तीन नारे किसने दिए थे। ऑप्शन ए में आपको लेनिन ने, या फिर ट्रॉट्स्की ने, या फिर स्टालिन ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो दोस्तों भूमि, शांति और रोटी ये तीन नारे जो है ना लेनिन जी ने दिए थे। यहाँ पे जो है ना मतलब ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे जो है ना आप लोग याद करते रहिएगा, ठीक है। या फिर इसका PDF जो है ना हम आपको अपने वेबसाइट पे डाल देंगे, ठीक है। वहाँ से आप लोग इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। PDF लेने के लिए जो है ना आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 6206076569, ठीक है। आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे PDF प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग को जो है ना ग्रुप में ऐड कर देंगे, इस नंबर पे हाई कीजिए, ठीक है, हेलो कीजिए, आपको जो है ना ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि जोड़ दिया जाएगा। तो क्लास को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि रक्त एवं लौह नीति, यहाँ पे आप लोग बताना है कि रक्त एवं लौह नीति को किसने अपनाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मेजिनी ने, या फिर हिटलर ने, या फिर बिस्मार्क ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया विलियम प्रथम ने। तो दोस्तों रक्त एवं लौह की नीति को जो अपनाया था ना, किसने अपनाया था वही आप लोगों को बता देना है। तो दोस्तों बिस्मार्क जी ने अपनाया था रक्त एवं लौह की नीति को, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तुर्की को, या फिर मिस्र को, या फिर यूनान को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इंग्लैंड को। तो दोस्तों यूरोप का मरीज जो है ना तुर्की को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न को। देखिएगा प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लुई 14वां, या फिर आपका ऑप्शन बी में आपका नेपोलियन बोनापार्ट ने, या फिर नेपोलियन तृतीय ने, या फिर बिस्मार्क ने। तो दोस्तों जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था ना, किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका मेजिनी ने, या फिर बिस्मार्क ने, या फिर काबूर ने, या फिर गैरीबाल्टी ने। तो दोस्तों यंग इटली का जो स्थापना किया था ना, किसने किया था वही आप लोग को बता देना है, ठीक है। तो फ्रेंड है इसका राइट आंसर क्या लगता है, एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग इसी वीडियो में लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड यंग इटली की स्थापना जो है ना मेजिनी ने किया था, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न को। देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो रूस में, या फिर जापान में, या फिर चीन में, और ऑप्शन डी में आपका दिया क्यूबा में। तो दोस्तों साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था कहाँ पे हुआ था, रूस में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 26वें प्रश्न को। देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो केसरी, या फिर मराठी, या फिर यंग इंडिया और हरिजन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ बंगाली। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी जो है ना ये मतलब कौन से पत्रिका का संपादन किए थे। तो दोस्तों यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27वें प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको इंग्लैंड में, या फिर जर्मनी में, या फिर इटली में, और ऑप्शन डी में आपको दिया रूस में। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना जर्मनी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बिस्मार्क क्या था। ऑप्शन ए में आपको था कवि, या फिर नाटककार, या फिर संगीतज्ञ, या फिर कूटनीतिज्ञ। तो दोस्तों ये बिस्मार्क जो है ना कूटनीतिज्ञ था, यानी कि यहाँ पे जो ना डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आधुनिक छापाखाना का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गुटेनबर्ग ने, या फिर मार्को पोलो ने, या फिर लेनिन ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ न्यूटन ने। तो दोस्तों आधुनिक छापाखाना का जो आविष्कार किया था ना गुटेनबर्ग ने किया था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि द स्टडी ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गैरीबाल्टी, या फिर फान बुई चाओ, या फिर हिटलर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मेजिनी। तो दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के जो लेखक है ना फान बुई चाओ है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 की हिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण है 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो 1 से लेकर 30 तक जो भी प्रश्न आपको याद ना होना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को नोटबुक में नोट कर सकते हैं और एक एक क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इनके साथ साथ जो है ना आप लोग क्लास का टाइम को यहाँ पे फिर से
आप लोग बता देते हैं सुबह 7 बजे क्लास का टाइम होता है, दोपहर में 1 बजे क्लास का टाइम होता है और शाम में 7 बजे क्लास का टाइम होता है। तो ये तीनों क्लास को अगर आप अभी से कर लेते हैं ना तो बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास आउट हो पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, 480 प्लस मार्क्स से यहाँ पे जो है ना एवरेज में आने वाला है। तो आप लोग जो है ना क्लास को रेगुलर कीजिएगा। ठीक है, 480 नहीं फिर भी यहाँ पे जो है ना आपका 450 मार्क्स आएगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चैनल में पढ़ाई करके जो है ना काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास आउट हो चुके हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो इस बार भी अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं तो आप लोग क्लास को रेगुलर कीजिएगा। क्लास का टाइम यहाँ पे 7 बजे सुबह में होता है, दोपहर में 1 बजे होता है और यहाँ पे शाम में 7 बजे क्लास होता है। तो ये तीनों क्लास को आप लोग रेगुलर डेली प्रत्येक दिन डेली जरूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों इनके साथ साथ ये SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है कि उजला सोना किसे कहा जाता है, कपास को या फिर रेशम को या फिर जूट को, और ऑप्शन डी में आपका है गन्ना को। दोस्तों इसका आंसर क्या लगता है जल्दी से आप जो है ना हमें वीडियो में कमेंट करके बताइए। और चलिए आप लोग को लेके चलते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट आप लोग इजीली कैसे दे सकते हैं। ठीक है, अपने पढ़ाई को इंप्रूवमेंट करने के लिए। और यहाँ पे जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट PDF आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे सभी वीडियो यहाँ पे जो है ना सभी इन्फॉर्मेशन आप लोग को इसी वीडियो में बताएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए जो है ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे गूगल के सर्च इंजन पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे measuretargets.com सर्च करना है, MAZORTARGETS.com। ठीक है, .com measuretargets.com। तो यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यान से देखिएगा, measuretargets.com है। टी के पास एस लगाना है, टारगेट्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे ये वाले वेबसाइट पे नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ measuretarget.co.in। ठीक है, इसमें जो है ना आप लोग अभी कंटेंट नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ये जो है ना किसी कारणवश ये वेबसाइट जो है ना डीमोनेटाइजेशन हो गया, तो इसमें आपको नहीं देखना है। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, है ना, measuretargets.com। ठीक है, इसमें आपको जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो आपका इस तरह का नया पेज खुलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना इस तरह का पेज आएगा। तो यहाँ पे होम पे क्लिक कर दीजिएगा। तो होम पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे फ्री PDF डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके जो है ना आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देना पड़ेगा, सिंपल है। तो जैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे विज्ञान का लाइव टेस्ट चल रहा है। तो जल्दी से जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइव टेस्ट नहीं दिए हैं ना तो फटाफट से यहाँ पे लाइव टेस्ट को आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।